चलिए बाबू, आज हम लोग प्रमेय करेंगे और ये प्रमेय का दूसरा सेशन है, दूसरा क्लास है। अगर आप अच्छे से प्रमेय समझना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा, प्रमेय का परिचय, ठीक, वो देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। प्रमेय 10th क्लास के लिए है और ये प्रमेय 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वीवीआईपी है। एग्ज़ाम में आते रहते हैं, एक प्रमेय लगभग बार आते रहता है, ठीक। तो चलते हैं प्रमेय फर्स्ट। इसको कहा जाता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। क्या कहते हैं? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या इसी का नाम है थेल्स प्रमेय। इसी का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय के अंतर्गत क्या है, तो इसको पहले एग्जाम में पूछता कैसे है? तो एग्जाम में पूछने के कई विधियां हैं। पहला तो विधि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है विधि, वो है आपका साधारण प्रतिज्ञा को ही क्वेश्चन बना के दे देगा। साधारण प्रतिज्ञा हम समझा चुके हैं क्या होता है। साधारण प्रतिज्ञा को ही क्वेश्चन बना के दे देता है, या दूसरे शब्दों में सीधे सीधे क्वेश्चन में कह देता है कि थेल्स प्रमेय को, ठीक, साधारण प्रतिज्ञा को लिखते हुए सत्यापित करें। ये दो विधियां हैं, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं प्रमेय फर्स्ट। इसका नाम क्या है? प्रमेय फर्स्ट थेल्स प्रमेय। ये आपका त्रिभुज चैप्टर में आएगा और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 6.1 प्रमेय 6.1 है, ठीक। प्रमेय फर्स्ट नाम क्या है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा क्या इसके अंतर्गत आएगा? इसका नियम क्या है? तो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फिर से सुनेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, साथ में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपका। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, कैसे? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिगर इसको से समझते हैं। हम सिखाए थे कि साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम लोग क्या करते हैं? फिगर करते हैं, चित्र करते हैं। चित्र इसका हम लोग बनाएंगे बाबू। चलिए, चित्र के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे? एक फिगर ले लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक। नामकरण इसका कर लेते हैं। नामकरण कर लेंगे तो आ जाएगा ए, बी और सी। अब नियम को याद करते हैं। नियम क्या था? किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर यदि एक समांतर एक रेखा खींची जाए, ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC, इसका एक भुजा हमने ले लिया BC। अब इसी भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक रेखा खींच लिया, नाम इसका दे देते हैं इधर D और इस तरफ क्या नाम दे देंगे? E। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को, अब ध्यान दीजिएगा, ये भुजा हम लोग ले लिए BC और इसके समांतर हमने खींचा DE, तो शेष भुजा कौन बचा? AB और AC। शेष भुजा बचा कौन? AB और AC। तो इसको समान अनुपात में, अनुपातिकता विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो अनुपात होगा हमारा, ए वाला इसके बराबर और ए वाला इसके साथ, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या हो जाएगा? अनुपातिकता विभाजित करती है का मतलब पहले समझिए क्या होगा? AD बटा BE बराबर AE बटा EC। ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
यहीं से देखिए अब सब कुछ हम क्लियर हो गया। सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा याद होना चाहिए। क्या बोलता है, किसी त्रिभुज के, देखो पूरा लाइन बाय लाइन याद है तो कीजिए नहीं, मोटा मोटी उसका जो मेन निचोड़ है मलाई वो माइंड में होना चाहिए, तभी आप समझ पाइएगा। क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को अनुपातिकता माने इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना में विभाजित करता है। क्लियर। अब इससे हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखने वाले हैं, विशेष प्रतिज्ञा। कैसे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, तो जो त्रिभुज में काम किए हैं उसी को लिखते हैं। त्रिभुज में क्या काम किए हैं तो लिखेंगे, माना कि ए बी सी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर, बीसी भुजा के समांतर डीई एक रेखा खींची जाती है जो AB और AC को, AB और AC को D और E बिंदु पर, इसको बीच में कर लेते हैं, AB और AC को D और E बिंदु पर विभाजित करता है। कहाँ विभाजित कर रहा है, D पर और E पर क्या करता है, विभाजित करता है। क्लियर। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख भी रहे हैं। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। चलिए क्या लिखेंगे बाबू, साथ में आप लिख लेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा, BC के समांतर एक रेखा DE, BC के समांतर एक रेखा DE लेते हैं, D लेते हैं जो रेखा AB तथा AC को, जो रेखा, एक सेकंड, जो भुजा AB तथा AC को, AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर काटता है। हाँ, नोट करते भी चलना है, अगर वीडियो आगे बढ़ जाए तो उसको पॉज करके भी नोट कर लेना है। देखिए फिगर का ही काम किए हैं। क्या लिखे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या एक त्रिभुज है, यहाँ था भी, ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर, एक रेखा DE, देखिए BC के समांतर क्या लिए, एक रेखा DE लेते हैं जो भुजा AB तथा AC को, भुजा किसको, AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर, कहाँ पर, D पर, देखो AB को D पर और AC को E पर, ठीक है ना बाबू। चलिए भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर काटता है। क्लियर। अब आएगा सिद्ध करना है कि, क्या आएगा, सिद्ध करना है, पहले ही बता चुके हैं, अनुपातिकता विभाजित करता है। क्या विभाजित करता है, अनुपातिकता का मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, माने A, इसको हम बताए थे, अनुपातिकता माने अनुपात का मतलब बटा, अनुपातिकता माने क्या, अनुपात का मतलब बटा तो समझते हैं ना, ठीक। तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB और AE बाई EC, यही हमको लाना है। यहाँ से लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि,
सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करके लाना है? तो सिद्ध करना है क्या हमें बाबू? तो ए डी बटा डी बी इक्वल टू, देखिएगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। इसके बाद अगला काम होता है रचना। अगला काम क्या होता है? रचना। रचना हम बताए थे पहले ही पिछला वीडियो में भी कि रचना में हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से फिगर में कुछ ऐड करते हैं जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको वीडियो पॉज करके आप लिखते चलेंगे, ठीक है? हाँ, चूँकि हम कंटिन्यू रहेंगे लेकिन आप वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। फिगर को हम बीच में ले लेते हैं ताकि समझने में सुविधा हो जाए। रचना, आप डॉट डॉट लाइन का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे क्लियर लाइन का ले रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, ए बी को ई से मिलाएंगे। किसको किससे मिलाएंगे बाबू? बी को ई से। इस तरीके से बी को ई से मिला देंगे और डी को सी से मिलाएंगे, ठीक है? और डी से इस पर लंब डालना है। क्या डालना है? लंब डालना है। और इससे भी इस पर लंब डालना है। एक सेकेंड, चलिए इसका नामकरण हम लोग करेंगे। एक को बोलेंगे एम और दूसरा को बोलेंगे एन। एक को क्या बोलेंगे? एम और दूसरा को एन। ये हमारा हो जाएगा एम और इसको क्या कहेंगे? एन। ये जो ग्रीन से आपको दिख रहा है ये आप डॉट डॉट से करेंगे। कैसे करेंगे? डॉट डॉट से करेंगे। चलिए, ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगा, ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिगर को साइड में कर लेते हैं ताकि हम लिख सकें आगे। चलिए, रचना में किए क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो रचना में हमने किया है कि, हाँ, क्या बोलेंगे पहले? डी से डीएम लंब, डी से डीएम लंब एसी पर, डी से डीएम लंब, डी से डीएम लंब किस पर? एसी पर, तथा ई से ईएन लंब एबी पर डाला गया है, तथा बी को ई से और सी को डी से मिला देते हैं, ठीक? तो इसको रचना में लिख लिया जाए। चलिए, रचना में क्या लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे क्या? डी से, इस तरीके से डी से डीएम लंब परपेंडिकुलर एसी तथा बी से, कहाँ से? डी से डीएम लंब एसी तथा ई से ईएन लंब एबी पर डाला जाता है, एबी पर डाला जाता है, एबी पर क्या किया जाता है? डाला जाता है। तथा बी को ई से, बी को ई से और बी को ई से और सी को डी से, सी को ई से मिला दें। एक सेकंड, सी को डी से, सी को डी से मिला दें, मिला दें। चलिए, इसको एक बार हम लोग रिकैप करते हैं, क्योंकि ये दो पोर्शन में हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक पोर्शन में साधारण प्रतिज्ञा, फिगर, विशेष प्रतिज्ञा, सिद्ध करना है कि रचना, दूसरे में उपपत्ति। फिर से एक बार रिकैप करते हैं पूरा चीज को। चलिए, प्रमेय क्या था एक बार फिर से क्विकली। फर्स्ट प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? बोलेगा साथ में, नाम क्या है? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। फील नहीं होना चाहिए कि हम घर पे हैं
ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो से देख रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, नहीं, फील होना चाहिए क्लास वाला, सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। चलिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, के समांतर क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य जो दो भुजा है वो एक ही अनुपात में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाती है। उसी की मदद से हम लोग फिगर करेंगे। ये हमारा फिगर हो गया। क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। हमने ABC एक त्रिभुज ले लिया, उसकी एक भुजा BC, इसके समांतर एक रेखा DE, ठीक है, समांतर एक रेखा खींची जाए, खींच दिए DE, तो अन्य दो भुजाएं, अब गौर करो, जब BC ले चुके हैं तो जो शेष दो भुजा बचा वो AB और क्या बचा? AC को अनुपातिकता विभाजित करता है। अनुपातिकता का मतलब AD बटा DB और AE बटा EC विभाजित करता है। अब इस फिगर को हम लोग कहाँ लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा में। फिगर को कहाँ लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा में। इसमें है क्या बाबू? तो हम लोग देखते हैं क्या, तो ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या? एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा लेते हैं जो AB को और AC को बिंदु D और E पर विभाजित करता है। वही लिखा गया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजा BC के समांतर एक रेखा DE लेते हैं जो भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर काटता है। फिर आता सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना था? तो यहाँ पर आपको दिखा रहा, सिद्ध क्या करना था? भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो सिद्ध करना है एक ही अनुपात, मतलब अनुपात माने बटा, तो AD बटा DB, देखो AD बटा DB बराबर AE, AE बटा EC। रचना में जो काम हम अपने से करते हैं वो लिखेंगे। हमने क्या काम किया है? D से DM लंब AC पर और E से EN लंब AB पर डाला गया है। B को E से और C को D से मिला दिए हैं, तो लिख दिए D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB। यहाँ पे लंब का सिंबल ही ज़्यादा बेटर होगा। EN लंब AB पर डाला जाता है तथा B को E से और C को D से मिला दिया गया। अब हम लोग करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे? उपपत्ति। चलिए, तो इसको ऊपर हटा लेते हैं, फिगर को दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा। उपपत्ति फिगर हमें दोबारा करना होगा बाबू, ताकि फिगर को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मोटा टिप करके कर लेते हैं। ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC, BC के समांतर एक भुजा ले लिए DE, और यहाँ से हमने D से इस पर लंब डाल दिए, E से इस पर लंब डाल दिए, B को E से और C को D से मिला दिया गया। यहाँ हो गया M और यहाँ हो गया N, ये आपका लंब है। चलिए, इसमें अब चलिए उपपत्ति में समझते हैं। सबसे पहले हमें चलना होगा त्रिभुज ADE। समझो लाना क्या है, टारगेट पहले पता होना चाहिए। जब तक टारगेट पता नहीं रहेगा आप जा नहीं सकते कहीं। कहाँ आपको जाना है ये तो पहले पता होना चाहिए। लाना क्या है, याद रहे AD बटा DB और बराबर AE बटा EC। इसके लिए हमें त्रिभुज से चलना होगा। कौन सा त्रिभुज? तो चलेंगे त्रिभुज ADE, इसमें चलेंगे। तो चलेंगे हम लोग ध्यान से, त्रिभुज कौन सा? ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर, याद करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता 1/2 गुने
आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुने आधार, ध्यान दीजिएगा। आधार हो जाएगा हमारा AD, आधार क्या होगा AD, और ऊंचाई का मतलब लंब, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा DN। तो 1/2 गुने आधार हो गया क्या AD गुने ऊंचाई हो जाएगा EN। फिर चलेंगे इसके साथ वाला त्रिभुज लेंगे बाबू। तो देखो पहला त्रिभुज हो गया, ध्यान से देखिएगा ADE, आधार हो गया हमारा क्या AD, तो ऊंचाई हो जाएगा EN। दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज BDE, ध्यान रहे BDE, ए वाला त्रिभुज, यहां से देखिएगा BDE, ए त्रिभुज हम लोग लेंगे, ठीक है। ये BDE इसको लेते हैं तो आ जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल फार्मूला वही होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आ जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार हमारा हो जाएगा BD, आधार क्या हो जाएगा BD, या इसी को DB बोलेंगे, DB इंटू ऊंचाई। ध्यान रखिएगा ऊंचाई जो एक त्रिभुज में नियम होता है कि अगर इस भुजा पर अगर कोई शीर्षलंब है जो ऊंचाई है, वही आपका इस त्रिभुज के लिए भी होगा, तो दोनों के लिए सेम होगा। मैंने EN यहाँ भी है तो EN यहाँ भी होगा EN, दोनों को डिवाइड में कर लेंगे तो आ जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से 1/2 गुने AD गुने EN बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। ये होगा समीकरण फर्स्ट। ध्यान रखना है क्या हो गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, ऊपर वाला का लिख दिए 1/2 गुने AD गुने EN, और ये नीचे वाला 1/2 गुने BD गुने EN, समीकरण फर्स्ट। अब वो साइड से चलेंगे, इधर में आ जाएंगे फिर से ADE, इसमें अब ये आधार लिया जाएगा AE को, आधार किसको लेंगे AE को, और लंब क्या हो जाएगा DM, जो 90 डिग्री का एंगल पे रहेगा वही हमारा लंब होगा। तो आ जाएगा त्रिभुज, पुनः यहां से कर लेंगे, पुनः चलिए त्रिभुज लेंगे ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही हो जाएगा 1/2 इंटू, अब ये हमारा आधार इधर से हो जाएगा AE, तो आधार हो जाएगा कितना बाबू AE इंटू लंब DM। फिर से आएगा त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा उसके साथ वाला, तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ADE के साथ वाला जब हम AE लिए तो अब कौन लेना EC, ध्यान रखना है। इधर से भुजा मेरा क्या हो गया AE, इधर से भुजा क्या होगा EC, क्लियर, भुजा हो जाएगा EC, तो EC को लेना होगा, तो EC लेंगे और एक जो दोनों में कॉमन हो तो DE, तो DEC, तो त्रिभुज आ जाएगा DEC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही 1/2 गुने आधार, आधार क्या हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई DM। ध्यान रखना है एक ही रेखा पर अगर एक जगह पर लंब है, ठीक, तो वही लंब त्रिभुज के अंदर, खास करके याद रखना है त्रिभुज के अंदर वो दूसरा पर भी लंब लिया जाता है, ठीक, तो आ जाएगा, इसीलिए देयरफॉर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज
DEC का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से आ जाएंगे 1/2 इंटू AE इंटू DM बाई 1/2 इंटू AE इंटू DM। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, EN से EN कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, यहाँ भी 1/2 से 1/2 खत्म और DM से DM खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर बच जाएगा AD बटा DB, ये होगा समीकरण फर्स्ट। और यहाँ बच जाएगा AE बाई, गलती हो है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए EC आएगा ना, 1/2 इंटू EC इंटू DM, EC, यहाँ बचेगा AE बाई EC, ये हो गया समीकरण सेकंड। फिर से एक बार समझते हैं इसको, क्या कर रहा है हमने, चला त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज को लेना ADE को, किसको लिए, ADE। देखो हमको लाना क्या है, AD बटा DB, लाना क्या वो पहले समझिए, AD बटा DB, तो AD लेना है, आधार हमको चाहिए AD, आधार क्या चाहिए AD, तो जब आधार AD चाहिए तो उसके अनुरूप तो हमको चलना पड़ेगा। तो त्रिभुज लेंगे ADE, तो आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार हमारा हो गया AD और ऊंचाई जो इस पे लंब होगा, तो लंब कौन है EN, तो ऊंचाई हो गया EN। अगला आ गया त्रिभुज BDE, ठीक, क्यों ये वाला लेंगे, हमको लाना क्या है AD बटा BD, तो जब इतना बटा इतना लेना है तो ये तो हमको लेना पड़ेगा ना, तो जब हमारा BD ये हो गया और एक भुजा और कौन, तो जो दोनों में शामिल हो, तो DE, तो जैसे आया BD और DE तो त्रिभुज क्या बन गया BDE, त्रिभुज बन गया BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार हमारा हो गया BD और ऊंचाई यही रह जाएगा, ये त्रिभुज का नियम है कि ऊंचाई यही रह जाएगा, तो हमारा क्या हो गया EN। दोनों को डिवाइड कर दिए तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AD गुने EN और 1/2 गुने DM बटा EN, ये से खत्म हो गया, बच गया हमारा AD बटा BD, समीकरण फर्स्ट। अब आएंगे उस साइड से, ये तो ए साइड का हुआ, अब दूसरे साइड से, तो दूसरे साइड से फिर से वही काम, त्रिभुज हमारा आ जाएगा ADE, एक त्रिभुज चूंकि हमारा AE आ जाए और दूसरा त्रिभुज के लिए EC आ जाए, क्या आ जाए EC, और EC के लिए सेम नियम, जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन क्या हो गया DE, तो आ गया हमारा त्रिभुज पहला ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AE गुने DM, ध्यान रखिएगा AE लिए तो इस पर लंब कौन हो गया DM, तो आ गया AE गुने DM। दूसरा हो गया त्रिभुज इसके साथ में कौन सा, तो CDE या ECD, जो भी आप नाम दीजिए, नाम से कोई अथी नहीं है, तो त्रिभुज हो जाएगा DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुने EC, याद रहे EC क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमको A चाहिए, तो आधार इसको लेंगे तो ऊंचाई हमारा हो जाएगा DM, तो EC गुने इंटू DM, दोनों को डिवाइड करेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बता त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, दोनों को यहाँ पर लिख दिया गया नीचे में, 1/2 से 1/2 खत्म, DM से DM खत्म, आ गया AE बटा EC, AE बटा EC, समीकरण सेकंड। अब चूंकि जो दोनों त्रिभुज बना है हमारा, ध्यान से देखना है, जो त्रिभुज बना है BDE, यहां देखिए ए वाला त्रिभुज BDE और ECD, ध्यान रखना, ठीक, DBE और DEC, DBE और DEC, हम इस पर ओवरराइट करते हैं। देखो एक त्रिभुज हमारा है यहां से DEB, ए वाला,
और दूसरा जो त्रिभुज है वो हमारा इधर से है। चलिए अब गौर से अगर देखेंगे तो डी दोनों में कॉमन आ रहा, डी दोनों में क्या आ रहा, कॉमन। और दूसरी बात है कि ए वाला जो भुजा है इसके समांतर है, इसके क्या है, समांतर। तो त्रिभुज का एक नियम कहता है कि यदि दो त्रिभुज एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच हो, यदि दो त्रिभुज एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच हो और उनका आधार एक ही हो, आधार क्या हो, एक ही हो, माने एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे चूंकि BC समांतर, BC जो है वो समांतर है किसके, DE तथा त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC तथा, और लिखिए यहां पे त्रिभुज DEC और त्रिभुज इधर से आ जाएगा DEC। पहले त्रिभुज लेंगे बाबू ए वाला, त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए त्रिभुज कौन सा, DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहां से आ जाए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में। गौर से अगर हम देखेंगे तो आप पाइएगा क्या, देखिएगा यहाँ पे जब ई दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा और ये पहले से बराबर है, ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल, अभी हम लोग लेके आ गए DBE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल। जब LH ऊपर वाला पहले से बराबर और नीचे वाला भी बराबर हो गया तो क्या ये पूरा का पूरा बराबर नहीं हो जाएगा, तो वही हम लोग करने वाले हैं। तो करेंगे यहाँ पे, इसीलिए हो जाएगा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज कौन सा, DBE का क्षेत्रफल बराबर, इधर से आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, इधर से क्या हो जाएगा DEC का क्षेत्रफल, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से आप गौर करेंगे तो फर्स्ट में इसका वैल्यू क्या है, देखिए यहीं पे है। चलिए देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या था बाबू, AD बटा DB, तो आ गया समीकरण फर्स्ट में कितना, AD बटा DB बराबर सेकंड में AE बटा EC, AE बटा EC। यही हमारा प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, देखिए लाना क्या था, तो कहता यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए,
ठीक, तो अन्य दो भुजाओं को अनुपातिकता बराबर करता है। मतलब लाना था हमको AD बटा DB बराबर AE बटा EC, वही आ गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही है थेल्स प्रमेय। इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुल मिला के हम कर सकते हैं कि हर टॉपिक पर क्वेश्चन इसमें है। ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं। ये तो हम लोग क्लियर कर लिए ना, एक बार और रिकैप कर लिया जाए। और क्या रिकैप किया जाए, दोनों का तो क्षेत्रफल देखिए, ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि इतना बटा इतना लेना है और इतना बटा इतना लेना है। त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो इस तरीके से हमको भुजाएं लेनी होगी। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, जैसे हमारा त्रिभुज हो गया तो भुजा लेना होगा, तो भुजा हमको लेना होगा। तो देखिए लाना क्या है, तो AD बटा DB और AE बटा EC। जब टारगेट ए है तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो त्रिभुज लेंगे ADE और इधर लेंगे त्रिभुज DBE, इधर से त्रिभुज लेंगे ADE तो त्रिभुज लेंगे इधर से DCE या DEC। ठीक, दोनों को बटा में कर लेना है, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। फिर हमारा नियम लगा देना है क्या, तो चूंकि BC जो है वो DE के समांतर है और त्रिभुज गौर से देखिएगा DBE और DEC दोनों में देखो ए वाला कॉमन है, ये वाला क्या है कॉमन, और दोनों एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच भी है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर। हम पहले से जान रहे हैं कि ए वाला त्रिभुज तो दोनों में है, तो ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों का LHS और दोनों का LHS क्या ऑलरेडी पहले से बराबर। तो जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर, काम बन गया। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से समझ लेना है और अच्छा लगे तो इसको आप अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें बाबू देखिए प्रमेय जो है वो थोड़ा सा आपको परेशान करता है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक बार में ना हो तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं और उसको घर पे कॉपी में नोट करके, केवल वीडियो चला कर देख लेने से काम नहीं चलने वाला है। कॉपी में नोट कीजिए सही से और उसको 1 से 2 बार खुद से पढ़िए, रीडिंग दीजिए, केवल रीडिंग दीजिए, बाकी कुछ नहीं करिए, रीडिंग पहले दीजिए। आपको गारंटी देते हैं कि आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो नेक्स्ट पास्ट। इसका जो नोट्स पॉइंट्स है वो लिखवाएंगे और प्रमेय 2 करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।